सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फेसबुक और यूट्यूब भी पसंद नहीं है जो बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करता है। आज फेसबुक नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को एक एआई कहा गया कि एआई की तस्वीर है। दरअसल यूजीसी के विवाद को लेकर जिस तरह से मैंने पोस्ट लिखा कि यूजीसी का असर सरकाजम था, पॉलिटिकल सोशल सरकाजम था। एससी एसटी ओबीसी के लोग आरएसएस बीजेपी और जनरल कैटेगरी के लोगों से किनारा कर रहे हैं। तमाम जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू सम्मेलन हो रहे थे, वो सब फेल हो गए। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई, आप सब जानते हैं। इसको लेकर मेरे फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि आपको देश में नहीं दिखाएंगे। मतलब जो विदेश में दुनिया भर के लोग जो नेशनल दस्तक को देखते हैं उसे गुजारिश है मेरी, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप लोग अगर दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं तो नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर जरूर जाइए, हमें वहां देखिए, हमारे पोस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भारत में बंद कर दिया गया है। और ये फेसबुक देखिए क्या क्या, मतलब फेसबुक में भी जो बैठे हुए लोग हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक आबादी के हक अधिकार की बात करना भी सोचिए। पूरी दुनिया में एआई का वीडियो भरा पड़ा है और एक तस्वीर को लेकर मैंने पॉलिटिकल सरकाजम कहा। मैंने ये नहीं कहा कि ये तस्वीर सही है गलत है, मैंने सिर्फ लिखा यूजीसी का असर। यूजीसी आने के बाद दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं देख रहे हैं खबर को, वो तमाम बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठनों की पोल खुल रही है। जो लोग कल तक हिंदू हिंदू भाई कह रहे थे उनकी क्या हालत है आप सब जानते हैं। इसके चलते मेरे फेसबुक पेज को बंद कर दिया। तो अगर आप दुनिया के, मुझे पता है नेशनल दस्तक के लगभग 10-15 देशों में लोग देखते हैं, अमेरिका, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, खाड़ी देशों में देखते हैं। अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं और नेशनल दस्तक को देखते हैं तो जरूर मेरे फेसबुक पेज पर जाइए और इससे मुझे भी मदद मिलेगी और इसको रीस्टोर करने में भी मदद मिलेगी। तो ये हालत है, पता नहीं कब कौन चैनल किसको बंद कर दिया जाए। अभी दलित, पिछड़े समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ यही चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात ईरान की, हम लोग ईरान के मुद्दे पर आ रहे हैं। आखिर कब तक अन्याय चलेगा? सोचिए, कब तक आप 45 साल तक ईरान के साथ भी यही हुआ। ईरान पर तमाम बंदिशें लगाई गई, ईरान को तेल बेचने की आज़ादी नहीं थी, ईरान को अपने हिसाब से अपने देश में व्यापार करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 45 साल के बंदिशों ने, 45 साल के प्रतिबंधों ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया और ईरान इतना मजबूत मुल्क बन गया कि आज पूरी दुनिया उसको देख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को यह सीखना चाहिए कि आप किसी को इतना मत दबाइए कि वो आपसे डरना ही छोड़ दे। यही हुआ, ईरान को अमेरिका और इजराइल ने इतना दबाया कि उसने डरना ही छोड़ दिया। और 45 साल में ईरान की जो तैयारी है उसका नतीजा देखिए कि अब क्या चल रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के सारे हथियार फेल हो गए हैं, अमेरिका के सारे हथियार फेल हो गए हैं। अमेरिका पर अब कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है और अमेरिका के हथियार की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। अमेरिका को अब तक लगता था कि उसके पास आधुनिक फाइटर प्लेन है, उसके पास आधुनिक युद्धपोत है, वो सब धरा का धरा रह गया। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका कैसे घुटने पर आ गया है, कैसे उसके हथियार धरे के धरे रह गए हैं और युद्ध के 29 दिनों में ही अमेरिका की सारी पोल पट्टी खुल गई है। इजराइल कैसे धू धू कर जल रहा है और कैसे चौतरफा उस पर हमले हो रहे हैं। लेबनान हमला कर रहा है, जो हिजबुल्लाह उसके लड़ाके हैं। फिलिस्तीन हमला कर रहा है, जिसके लड़ाके हमास है। और यमन के लड़ाके जो हैं वो भी इस युद्ध में अब शामिल हो गए हैं। इराक का इराकी मिलिशिया भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। तेल को लेकर क्या दिक्कतें हैं इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात अमेरिका के हथियारों की खत्म। मैं ये भी बताऊंगा कि ईरान के साथ क्या हुआ है। इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ईरान के साथ इन लोगों ने क्या किया है और ईरान कैसे लड़ रहा है। अब तक अमेरिका करता क्या था? वो अपने फाइटर प्लेन से बमबारी करता था, वो युद्धपोत को समंदर में खड़ा करता था, उससे बमबारी करता था। अमेरिका इस बार क्या किया? ईरान ने 45 साल में सिर्फ मिसाइल बनाए हैं और अपने लोगों को शिक्षित किया है। पीएचडी वहां मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वैज्ञानिक सोच पैदा किया और इतने हथियार बनाए। आज फिर ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम 200 मिसाइल रोज अगर दागें तो भी हम 10 साल तक लड़ सकते हैं, इतना हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है। साथ ही वो 400 ड्रोन रोज बना सकता है, इतना उसके पास संसाधन है, वैज्ञानिक है। तो ये ईरान की ताकत है। साथ ही ईरान के हथियार को कोई छेड़ नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, क्योंकि वो सब पहाड़ी गुफाओं में, टनल में बना हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए पैदल सेना को जाना पड़ेगा। कोई बम, कोई धमाका उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। अब अमेरिका अब ईरान पर बम भी नहीं गिरा सकता। इसकी वजह क्या है सोचिए। पहले तो उसके 2 युद्धपोतों को इंजर्ड किया गया है, मतलब उसको तहस नहस कर दिया है, एक अब्राहम लिंकन और एक जेराल्ड फोर्ड। अब तीसरा उसका जो युद्धपोत है जॉर्ज एच बुश, वो मैदान में आ रहा है। देखिए उसका क्या होता है।
साथ ही 35-30 से ज्यादा उसके जेट गिरे हैं। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहता था ना 14 जेट गिरे हैं भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में, 30 से ज्यादा उसके जेट गिरे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सैनिक भाग रहे हैं। खाड़ी देशों में अब कहीं उसका ठिकाना नहीं है। जॉर्डन, सीरिया, ओमान, इन तमाम देशों में उसके ठिकाना नहीं है। ये सच्चाई है। तमाम देशों में उसके ठिकाने खत्म हो गए, ये सच्चाई है। जॉर्डन हो, सीरिया हो, ओमान हो, गल्फ के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां अमेरिकी सैनिक अब सुरक्षित हैं। ईरान ने तो दावा किया है कि कल रात 28-27 तारीख की रात जो खार्ग बंदरगाह है वहां अमेरिकी सैनिक उतर रहे थे। 300 सैनिकों को मारा गया है, बंधक बनाया गया है, ये बड़ी खबर है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और पागल हो गया है। तो सोचिए, अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है, F-35 सुरक्षित नहीं है। अगर स्प्लिट टू बम्बर का वो इस्तेमाल करता है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से जो ईरान को रियल टाइम लोकेशन पता चल रहा है कि कहाँ वो प्लेन उड़ा रहे हैं, कहाँ फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, कहाँ वो अपना युद्धपोत तैनात कर रहे हैं, और ठीक सटीक मिसाइल हमला कर रहा है ईरान। तो अमेरिका पानी में हार गया है, समंदर में हार गया है, हवा में हार गया है। वो ग्राउंड जीरो पर अपने सैनिक उतार नहीं सकता, यही सच्चाई है। युद्ध के 29 दिनों के बाद इस तय हो गया है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, उसके हथियारों की अब कोई वैल्यू नहीं रही, और अब मिसाइल्स का दौर है और ड्रोन्स का दौर है। साथ ही अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया है, भागना चाहता है, और वो कुछ नहीं अब उसके पास विकल्प है। वो इस युद्ध में जितना शामिल होगा उतना बर्बादी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ईरान 45 साल की तैयारी करके बैठा है, 10 साल युद्ध करने की तैयारी करे, उसको उससे नुकसान हो ही नहीं सकता है, बल्कि इस युद्ध से ईरान को फायदा है। ईरान पर सारे प्रतिबंध हट गए, हॉर्मुज स्ट्रीट पर उसका कब्जा है, अल मंदेब पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे तेल बेचे, जिसको चाहे तेल न बेचे। तेल वो दोगुने कीमत पर बेच रहा है, तेल 2 गुना बेच रहा है। पहले तेल 60 रुपए 100 रुपए प्रति बैरल वाला, 60 रुपए प्रति बैरल जो तेल था वो अब 100, 150, 200 बेचे, उसकी मर्जी। गैस उसका, तेल उसका। उसने कहा कि हम ये डील अब डॉलर में नहीं, युआन में करेंगे, या हमारी अपनी करेंसी में होगी। तो इस युद्ध से ईरान को फायदा ही फायदा है। अब कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। अब वो कह रहा है हम कानून बनाएंगे, हॉर्मुज स्ट्रीट से किराया वसूलेंगे, अल मंदेब से किराया वसूलेंगे। लेबनान उसके साथ है, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन उसके साथ है, और खाड़ी देशों ने भी, कतर भी सरेंडर कर चुका है। अब खाड़ी देश भी उसको बॉस मान चुके हैं। खाड़ी देश भी चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले अमेरिका से, हम अपना तेल अपने हिसाब से बेचे। एक तो यह इजराइल की जहां तक बात रही, लेबनान हमला कर रहा है, उसका तो अब नाम भी मत लीजिए। लेबनान के हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं, हमास हमला कर रहा है, हुती हमला कर रहा है, पूरा इजराइल धू धू कर जल रहा है, बंकर में मिसाइल मारे जा रहे हैं। तो इजराइल का कहीं कुछ नहीं होने वाला। इजराइल ये युद्ध हार चुका है, उसकी बड़ी विनाश लीला वहां रची जा रही है। और उसने जो फिलिस्तीन के साथ किया था, निर्दोष लोगों को मारा था, स्कूल अस्पताल उड़ाए थे, उस सब का बदला लिया जा रहा है। उसके पावर सेंटर्स उड़ा दिए गए हैं, उसके न्यूक्लियर पावर पर हमले हो रहे हैं, उसका फाइटर प्लेन अब नहीं उड़ रहा है। तो अब तक जो ईरान के साथ, ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका, खाड़ी देश और इजराइल को तहस नहस कर दिया। अब खाड़ी देशों को लग गया है कि अब हम ईरान से नहीं पार पा सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अमेरिका से अलग हो जाने में फायदा है। और लगभग खाड़ी देशों ने कहा है कि अब हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। तो ये सच्चाई है और ये युद्ध की स्थिति है। रही बात ईरान की, तो ईरान में स्कूल तबाह हुए हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं, और यही इजराइल अमेरिका अब तक करता रहा है। तो सोचिए, ये सच्चाई है कि वहां निर्दोष लोग मारेगा। अभी भी ईरान ने कहा है, क्योंकि वो लगातार सच बोल रहा है, कुछ छुपा नहीं रहा है। ईरान ने कहा हम सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं, एयरबेस पर हमला कर रहे हैं, और इजराइल को हम मारेंगे क्योंकि इजराइल ने निर्दोष लोगों को मारा है। यह सच्चाई है। युद्ध के बाद सबसे भयानक खबर यह है कि अमेरिका अब इस दुनिया के रेस से हट गया है, उसके हथियारों की कोई वैल्यू नहीं है, और अब दुनिया में यह साबित हो गया है कि अमेरिका अब कोई जंग नहीं जीत सकता है, क्योंकि उसकी हैसियत दुनिया को पता चल गई। और दुनिया को लग रहा है कि अगर ईरान पर अब कोई हमला भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास इतनी सलाहियत है, इतनी उसके पास मिसाइल है, हथियार है, खाड़ी देश पूरा मिल भी जाए तो भी उसको पार नहीं पार सकते हैं, क्योंकि उसके पास लगभग 20 लाख उसके पास अपना पैदल सेना है, प्लस उसके पास हथियार है, उसकी ज्योग्राफी इस तरह की है। तो अब ईरान जो है एक मजबूत ईरान बनता दिख रहा है, क्योंकि विज्ञान है, सैनिक है, ताकत है। ये सच्चाई है इस युद्ध में। और अब तेल और गैस वो कंट्रोल कर रहा है, वो अपने हिसाब से बेचेगा। तो सोचिए, अब तक सब ठीक चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि भारत, रूस, चीन,
पाकिस्तान अब डबल गेम खेल रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान और इराक, इन देशों को तेल, जो देश इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं हम उसके साथ नहीं है। जो देश हमारे साथ है उनको तेल और गैस की दिक्कत नहीं होगी और खाड़ी देश को खड़ा होने में 10 साल लगेगा। इतना बर्बाद ईरान ने कर दिया है। तो रूस, चीन और ईरान, इन तीनों की तीकरी जो है उसका बोलबाला है। ब्रिक्स देशों को भी समझना चाहिए भारत की विदेश नीति भी इसी तरह से है। भारत के लिए आज भी ईरान जो है वो एक शानदार साथी है। उसने हमें चाबहार बंदरगाह दिया था, हमारे साथ अच्छे बिजनेस थे, हमारे तेल और गैस भी हमें रुपए में देता था। तो भारत के लिहाज से देखें तो ईरान हमारा बेस्ट पार्टनर रहा है और इजराइल और अमेरिका से हमें कुछ नहीं मिलना है। इजराइल अपने बचाने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो शायद ही बच पाए। ये अपडेट है युद्ध के और मेरी कोशिश होती है कि लगातार अपडेट दे। ये तमाम तस्वीरें आप हमारे एक हैंडल पर जाकर देख सकते हैं और दुनिया भर में जो इन खबरों को देख रहे हैं आपसे गुजारिश है कि स्पेशली हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, क्योंकि हमें भारत में डिसअपियर कर दिया गया है। भारत में अब आप नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज नहीं देख सकते हैं। ये जो मनुवादी जातिवादी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनको बहुजन समाज का एक यूट्यूब सोशल मीडिया, एक फेसबुक, एक यूट्यूब पसंद नहीं है। उनके पास हजारों अखबार, हजारों चैनल, लाखों अखबार हैं, उसके बावजूद सोचिए। खैर, इससे भी आदमी निकलेगा। आप किसी पर जितना अत्याचार करेंगे एक दिन आपका अंत जरूर होगा, जैसे इजराइल का हुआ, अमेरिका का हुआ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।